नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज जनहित के साथ। मैं सोनी चौहान। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, यानी दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का दिन। और इस साल कोरोना की चुनौतियों के बीच हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिसकी थीम हेल्थ फॉर ऑल है। दुनिया में कोरोना जैसी महामारी का कहर अभी थमा नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने तो पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख दी थी, और इसके बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्वास्थ्य को लेकर आम लोगों में, आम जनता में और सतर्कता देखी जा रही है, और इसके प्रयास भी लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, और इस दिन जहां सभी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना मकसद है, वहीं लोग कैसे स्वस्थ रहें इसके टिप्स भी दिए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी भी जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अभी और कितना तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा जिस तरीके से योजनाएं लाई जा रही हैं और काम किए जा रहे हैं, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता दिखाई, और कितनी तैयारी की ज़रूरत है ताकि हम आने वाली हर बीमारी से आसानी से लड़ सकें। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपके पास आएंगे। आज हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, जान है तो जहान है। इसको लेकर और कितना अवेयरनेस की ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक है। हेल्थ, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हेल्दी रहना हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है। नेचर ने भी हमें हेल्दी रहने के लिए बनाया है। क्या आपको मालूम है कि एक कंप्यूटर हमारे पास है, एक मशीन है जो वर्ल्ड की सबसे अहम, सबसे एक्सपेंसिव मशीन है, सबसे एडवांस कंप्यूटर है, बट वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट। हमारी वो मशीन जो हमारी अपनी बॉडी है, हर दिन हम उसको चलाए जा रहे हैं, बट हमें ये नहीं मालूम है कि हम उसको चलाना किस तरह से है। एक बच्चों की तरह से वो मशीन मिल गई, कोई भी बटन कभी भी दबा देते हैं और उसको तब तक चलाए जाते हैं जब तक वो टूट नहीं जाती, और फिर एक किसी के पास जाते हैं कि साहब इसको आप ठीक कर लीजिए। वो मशीन को ऑपरेट करने का सिस्टम हमारे पास था, हमारे अपने वेद थे जिसमें लिखा हुआ था कि इसको किस तरह चलाना है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हमें उसको मैनेज करना चाहिए। लेकिन शायद हम उसके पीछे भटक गए। हम लोगों को वो जो मैनुअल दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि उसका सब जगह प्रसार करें, औरों को हेल्दी रखें और खुद हेल्थ रहे। देयर आर सर्टेन बटन्स जो कि एवरी डे वी कैन रीसेट, अपनी बॉडी को रीसेट कर सकते हैं और बीमारी होने से पहले रोक सकते हैं। जैसा कि पहले हमने कहा है कि जो इंडियन कंडीशन है कि किसी चीज़ की अति नहीं हो, हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए, चाहे वो स्लीप हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो आपके फंक्शंस हो, हर चीज़ आप उसको रोक सकते हैं। बीमारी तक हम क्यों पहुँचे अगर हम अपने बॉडी को रीसेट करके उस वहाँ तक ना पहुँचने दें। कुछ बटन, पहला बटन हमारी स्लीप है, हमारी नींद है। हर आदमी को 7 से 8 घंटे के लिए सोना जरूरी है। क्या आपको मालूम है कि एक जो बच्चा पैदा होता है उसको 14 घंटे 18 घंटे सोना चाहिए, और एक वयस्क है उसको 8 घंटे सोना चाहिए। और वो नींद जो हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग का सबसे एडवांस ब्रेन है, और हम लोग की स्लीप सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंड सबसे एडवांस है। हमारी स्लीप की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड रैम स्लीप। जो डीप स्लीप होती है उसमें बॉडी रीजनरेट करती है, बॉडी रिपेयर होती है। अगर हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे ही नहीं, बार बार उसको तोड़ देंगे, तो शायद हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हमारी बॉडी को रिपेयर नहीं होगा। बच्चों के लिए जो ग्रोथ हार्मोन है, डॉक्टर त्रिपाठी बैठे हुए हैं, जानते हैं बच्चों का ग्रोथ हार्मोन है, एक स्लीप की एक पर्टिकुलर स्टेज में ही सेक्रेट होता है। अगर वो स्लीप में आप गोदी लेकर के बच्चे को बार बार आप उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो शायद उसकी ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशंस कम होता है, वो नाटा रह जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी की छुट्टी के बाद में एकदम से बच्चे जब आते हैं तो उनकी हाइट 1-2 इंच बढ़ चुकी होती है। वो अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, खेलते हैं, आराम से सोते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, कस के सोते हैं, कस के खेलते हैं, उनका ग्रोथ हार्मोन अच्छा सेक्रेट होता है, उनकी हाइट बढ़ जाती है। ये कोई वहाँ पे कोई खाद नहीं मिल रही है, केवल आपको रिलैक्स कर दिया गया है, केवल आपकी बॉडी को रिपेयर होने के लिए समय दे दिया गया है। आज का पैटर्न, हम लोग ठीक से सोते नहीं है। क्या आपको मालूम है जिस समय हम ठीक से सोते हैं आपकी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एक एंटीबॉडीज़ जिसे किलर सेल्स कहते हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अगर आप ठीक से सोते नहीं तो 711
डीएनए आपके डिफरेंट हो जाते हैं, कुछ डीएनए उस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं जो बॉडी में डैमेज करते हैं, आपकी हार्ट डिजीज़, आपकी डायबिटीज़ और सारी चीज़ों को वो एक्टिवेट कर देते हैं। जो वो डीएनए जो कि आपके जो बॉडी को रिपेयर करने वाले हैं, जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, उनका कंसंट्रेशन नीचे चला जाता है। वो किलर सेल्स जो एवरीडे आपकी जो कैंसर सेल्स बनती हैं उनको मार सकती है, वो शायद बनना बंद हो जाती है। अगर आप सोते नहीं हैं, आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, आपका बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, आप उतने बैलेंस नहीं रहते हैं, आपके धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपकी डिसीजन पावर ख़राब हो जाती है। क्या आपको मालूम है नींद के समय ही आपकी मेमोरी का सबसे अच्छा जो आप मेमोराइज करते हैं, जो डेली आप एक्टिविटी करते हैं, वो सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क में जाती है। हार्ड डिस्क के एक ब्रेन में एक इस जगह होती है, वहाँ जाके जैसे गूगल में जाकर के फाइल्स स्टोर हो जाती हैं, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती हैं। और जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक साथ निकल करके आती हैं। अगर आप रात को सोते नहीं, अक्सर आपने देखा होगा रात भर पढ़े और एग्जामिनेशन के लिए जाए बच्चे लोग, तो उसके बाद उनकी कहते हैं एकदम थॉट ब्लॉक हो गया, कुछ चीज़ें एवोपरेट हो गई। इसलिए ज़रूरी है कि जो अच्छे टॉपर्स होते हैं वो रात को कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन में जाते हैं, पढ़ने से पहले कुछ घंटे सोते हैं, पढ़ने के बाद में फिर एक हल्की सी नैप लेते हैं, जिससे कि वो चीज़ें सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क से वो मेमोरी के उस फाइल में चली जाए, जो कि और इस तरह की जो फाइल है उनको एक साथ स्टोर करके उसको आप निकाल सकते हैं। देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि फर्स्ट बटन को दबा करके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हम आजकल वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, कोविड वैक्सीन के बारे में। क्या ये पॉसिबल है जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, हमने एक वैक्सीन लगा लिया और हम सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई बीमारी नहीं हो सकती है। वास्तविकता ये है कि अगर जिस दिन वैक्सीन लगती है उसके बाद कम से कम 2 या 3 दिन के लिए आपको पूरी नींद लेनी चाहिए। अगर आप रात को सोएंगे नहीं तो वो एंटीबॉडीज़ जितनी बननी चाहिए उनका कंसंट्रेशन उतना नहीं बनेगा। कुछ कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन के बाद 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाती है कि आपके आराम करें, 6-8 घंटे 10 घंटे की नींद ले, उसके बाद आपके एंटीबॉडीज़ का कंसंट्रेशन आपका प्रॉपर लेवल तक पहुंचेगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उसको ध्यान करें, आपको मालूम है जो वर्ल्ड के बेस्ट आपके ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं वो 8-10 घंटे की नींद लेते हैं। उनके बाद में जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनको भी नहीं मालूम पड़ता कि आज उनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। जो ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं, जो ब्यूटी के लिए लोग जाते हैं, वो जो मॉडल्स होती हैं वो भी 8-10 घंटे की नींद लेने के बाद जाती हैं। उनका चेहरा अपने आप ग्लो करता है, चेहरे के ऊपर अंदर से एक शाइन आती है, आप अच्छी से हेल्दी रह सकते हैं। दिट इज़ द फर्स्ट बटन। देयर आर सो मेनी बटन्स वी कैन डिस्कस लाइक दिस। बहुत अच्छी बात कही है आपने राजीव कक्कड़ जी। अगर इन छोटी छोटी बातों का एक पावर नैप जिसे कहा जाए, अगर स्लीप पावर नैप ऐसे बोल सकते हैं, आप ले सकते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होगी तो जाहिर सी बात है आप फिट रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से काम कर रही है देखा जाए तो नशे की लत में इतना लती होते जा रहे हैं, रात रात भर कंप्यूटर में बैठकर काम कर रहे हैं। तो इन सब बातों का भी जिक्र करेंगे कि आने वाले समय में और क्या कुछ दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। कि बड़ों में भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो ऑफिस का प्रेशर हो या इस तरीके का काम हो जो वो इतने मतलब एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने काम को लेकर, तो वो नशे की लत में डूब जाते हैं। नशे में होकर रात रात भर कंप्यूटर में बैठकर काम करना बिल्कुल सही है। जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा मेमोरी के बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेमोरी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग स्लीप और ये सारी चीज़ें, लेकिन आजकल हम लोगों का जो पैटर्न है वो शायद थोड़ा सा अपनी जगह से थोड़ा सा डाइवर्ट कर गया है। आजकल बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते हैं, हर चीज़ रेडीमेड हो गया। जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि आप कंप्यूटर में हैं, टीवी देखते हैं, अगर आपके पास में कोई वीडियो, अब एजुकेशनल वीडियोज़ आ गए हैं, एजुकेशन सब कुछ वीडियो में होगी। वीडियो में क्या होता है, पढ़ाने वाले ने एक वीडियो बनाया, आपको एक पिक्चर दिया, उसके कलर्स दिए और वॉइस दे दी, यानी ब्रेन को एक्टिविटी के लिए आपने कुछ दिया ही नहीं, आपने सब कुछ रेडीमेड दे दिया और आपके ब्रेन ने उससे जितना एब्जॉर्व करना था एब्जॉर्व करा, उसको अपने पास में स्टोर करा। अब आप कल्पना करिए कि पहले हम किताब पढ़ते थे, हम नॉवेल की ही बात कर लेते हैं, स्टोरी की बात कर लेते हैं, एक हीरो का डिस्क्रिप्शन है, आपने देखा, उसके बारे में डिस्क्राइब करा, ब्रेन में गया और हर आदमी ने जो सोचा अपनी एक इमेज बनाई, उसका कलर, उसका बोलने का ढंग, उसका चलने का ढंग,
उस पर्टिकुलर स्टैंजा में, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपके ब्रेन ने पूरी एक पिक्चर बनाई, उसको स्टोर करा और फिर ब्रेन एक्टिव हुआ। तो आपकी ब्रेन को तो आपने एक्टिवेट करा ही नहीं। आपको जो पसंद आ रहा है आपने वो बुक्स पढ़ी, जो लोग पसंद हैं उनसे आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक में बात करी। कितने न्यू टॉपिक्स या कितनी चीज़ें आप करते हैं। कहते ये है कि 50 साल के या 60 साल के बाद में एक कोई ना कोई स्पोर्ट्स या एक नई हॉबी आप डेवलप करिए। वो जब आप डेवलप करेंगे, जब आप लर्न करेंगे, तो एक अलग तरह की ब्रेन की एक्टिविटीज़ डेवलप होंगी। जो काम आप लगातार कर रहे हैं वहाँ के लिए जो ब्रेन एक्टिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्स स्ट्रॉन्ग होती है। जिस ब्रेन को आप नहीं यूज़ कर रहे हैं वहाँ की सेल्स धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, उसमें मज़ा नहीं आता है। अगर आप गाड़ी भी ड्राइव करना बंद कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और पिछले 10 साल से उसी रोड से आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर आप स्वयं ड्राइव कर रहे हैं, 1 घंटा आधे घंटे स्वयं ड्राइव करके देखिए, हर बार अपने रोड अपना चेंज करके देखिए। जो बुक्स आपको पसंद है उसके अलावा भी दूसरी बुक्स जो आपके लिए पसंद की नहीं है उन लोगों से वो आप पढ़ के देखिए। नई हॉबी एक डेवलप करिए। 50 साल के बाद, 60 साल के बाद आप अगर टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, या चेस खेल के देखिए। एक बार आप गोल्फ जा करके उसको मार के देखिए कि आपको किस तरह से उसके कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। टेबल टेनिस खेल के देखिए। कुछ नया डेवलप तो करिए, नई चीज़ तो आप करिए, नए लोगों से मिलिए, उनकी बातें सुनिए, अपने आप को डेवलप करते रहेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रिमिटिव होकर के देखिए। हर चीज़ वीडियो में नहीं अवेलेबल है। आज सर्जन भी है, वो आप कहता है, मेरा बेटा भी सर्जन है, वो कहता है हर समय कि हाँ हम वीडियो में हमने सारी सर्जिकल स्टेप्स देख ली। आप किताब पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका ब्रेन कितना एक्टिव होता है। ये एक बात है आपकी मेमोरी के बारे में, स्लीप के बारे में, कितना देर सोना चाहिए। जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा 6-8 घंटे सोना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा देर सोना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक स्लीप होनी चाहिए। जो मैमल्स हैं उनको 8 घंटे एक साथ सोना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं आप 4 घंटे आप रात को सोएं और 2 घंटे नींद सवेरे करके उसको कंबाइन कर लें। जो इतना स्लीप अगर इम्पॉर्टेंट है तो ट्रांस अटलांटिक बर्ड्स हैं, वो 3-3 महीने साइबेरिया से इंडिया कैसे आती हैं, उसका आधा ब्रेन जगता है, आधा ब्रेन सोता है, आधा ब्रेन जगता है, आधा ब्रेन सोता है। जो मैमल्स हैं जो कि ब्लॉक स्लीप में सोते हैं, जैसे सील है, वो जब पानी में रहती तो आधा ब्रेन सोता है, आधा ब्रेन जगता है, कहीं उसके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। लेकिन जब वो अर्थ में आती, ज़मीन में आती है, तो पूरा ब्रेन जगता है। ये एक स्लीप और उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि एक इंटरेस्टिंग है, जो कि हम बता रहे हैं कि आपके लिए स्लीप कितना महत्वपूर्ण है, आपको किताबें पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, लोगों से मिलना, अपनी ब्रेन को एक्टिव रहना कितना महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम शायद अगर टाइम हो तो हम दूसरी चीज़ बात करें जो एक सेकंड बटन है। बिल्कुल सर, इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। प्रेम जी, आपकी आवाज़ ठीक से समझ नहीं पाए, आपकी राय। राजीव जी आपके पास आएंगे, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जो एक फर्स्ट बटन हमने बताया जी, जो कि आपको डिजीज होने से पहले रोक सकता है, वो आपकी नींद है, स्लीप है। सेकंड बटन है आपकी सांस। हमें कैसे सांस लेना चाहिए ये भी हम शायद भूल चुके हैं। योग कहता है कि 1 मिनट में 4 से 6 बार सांस लेनी चाहिए, लेकिन कभी हम लोगों ने देखा है कि जिस समय हम बहुत बिजी होते हैं, जो टेंस होते हैं, 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपनी सांस हम होल्ड कर लेते हैं, रुक जाती है सांस, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। या जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम थक जाते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी मुंह से सांस लेते हैं। मुंह सांस लेने के लिए नहीं बना है, मुंह खाने के लिए बना है, नाक सांस लेने के लिए बनी है। क्या आपको मालूम है जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक से फिल्टर होके जाती है, कुछ बैक्टीरिया जो वायरसेस हैं लंग में डायरेक्टली जा रहे हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। उनका टेम्परेचर, जो बाहर ठंडी हवा है या गर्म हवा है, लू चल रही है, उसका टेम्परेचर मॉडिफाई होता है। वहाँ पे कुछ गैसेस मिलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है जो कि बॉडी के ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, आपकी ब्लड वेसल्स को बेटर करती है, जो कि ब्लड से ही ऑक्सीजन होकर के पूरी बॉडी में जाते हैं। जब आप नाक से सांस लेते हैं, जो एयर है वो आपके नीचे बेस तक जाती है जहाँ डायफ्राम होता है, वहीं पर आपकी ब्लड जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण फोर्स से नीचे की तरफ होता है, वो ब्लड में कंबाइंड होता है, स्लो रिस्पिरेशन हो जाता है। आपकी जो एंजाइटी वाले सिस्टम होते हैं, 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो आपको शांत रखता है वो सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है जब आप नाक से सांस लेते हैं।
जब आपने देखा है जब आप गुस्सा होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। गुस्से में आपका सिंपैथेटिक चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको पसीना आता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में वियर एंड टियर हो जाता है। अगर आप अपनी सांस को कंट्रोल करें, 3 तरह की सांस का पैटर्न होता है, एक जल है, एक वायु है, एक अग्नि है। अगर आपको सोना है, आपको नींद नहीं आ रही है, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें, 4 से 6 बार तक सांस लें, नाक से सांस लें और उसको कंसंट्रेट करके देखिए कि धीरे धीरे आपके फेफड़े में जा रही है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। 10 से 10 मिनट के अंदर आपको धीरे धीरे वो नींद आ जाएगी। शाम के समय अगर आपको नींद आ रही है, आप थक रहे हैं, तो उस समय आप थोड़ी देर के लिए नाक से थोड़ी देर के लिए जल्दी जल्दी सांस लें। ये अग्नि की तरह सांस होती है, ये आपकी सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ाती है, आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करती है, आपकी जो नींद है वो गायब हो जाएगी, आप अपने कंसंट्रेशन पे फिर आ जाएंगे, शायद आपको कॉफ़ी की ज़रूरत ना पड़े। दिन के समय आपको शुरुआत करना है, आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, दिमाग को शांत करना है, फिर से आपकी सांस को कंट्रोल करें। आप अपने सांस को कंट्रोल करके आप अपने इसको आगे दिन को बेहतर कर सकते हैं। एवरी डे आप अपनी बॉडी को रिसेट कर सकते हैं, नींद से, सांस से। हर दिन आपको किस समय एंग्जाइटी हो रही है तब आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम कंट्रोल कर लें, वो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो दौड़ रहे हैं, जिनकी सारी चीज़ें आपको एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप 2 स्टेयर तक चढ़ गए और आपको ऐसा लग रहा है आपको सांस नहीं आ रही है, तो केवल आप धीरे धीरे सांस निकालें। ये एक प्रोसेस है, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। बहुत जल्दी जल्दी अगर आप सांस लेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, आप एंग्जाइटी में चले जाएंगे। जो सांस के पेशेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं अगर आपकी सांस फूल रही है तो मुंह से सांस नहीं लें, आप नाक से सांस लें, स्लो डाउन कर लीजिए, धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। जिस पोस्चर में आप बैठना चाहते हैं उसमें बैठिए, धीरे धीरे आपकी सांस अपने आप कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल, ये कहा कि दैट इज़ अवर थर्ड बटन यू कैन से। जैसा डॉक्टर साहब ने डाइट के लिए कहा, हम एक कमेंट करना चाहते हैं। डाइट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी डाइट, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप। जितने भी प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, जिसमें एक्सपायरी है, जिसमें डिफरेंट कलर्स पड़े होते हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स पड़े होते हैं, दीज आर ऑल इन्फ्लेमेटरी डाइट। जितनी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत सही कहा कि कलरफुल फूड होना चाहिए, जो नेचर की बनी हुई चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा उबली हुई, बहुत ज़्यादा पकी हुई चीज़ें नहीं होती हैं, उनको इस्तेमाल कम से कम करें। जो आपने प्रोसेस फूड हो गया है, मतलब इवन हम आपके अनाज को भी कहेंगे, उसके अंदर से अगर चोकर निकाल दी गई है तो उसका थोड़ा सा उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे, जितने ये टोबैको है, अल्कोहल है, हम ये नहीं कह रहे कि अपने आप एंजॉय करना बंद कर दीजिए, आप एंजॉय करिए, लेकिन डाइट से, अल्कोहल से आपका एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तीसरी चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस के बारे में। हम लोग, हर आदमी जो भी चीज़ करते हैं, चाहे हम अर्न करते हैं, वो एक हैप्पीनेस के लिए तलाश करते हैं, बट वी डोंट नो कि हैप्पीनेस है क्या, हमें किस चीज़ में खुशी मिल रही है। वो खुशी हमारे पास, उसकी चाबी हैप्पीनेस की हमारे पास है, या हमारे पार्टनर के पास है, या हमारे बॉस के पास है। हम उस रेस में दौड़ते चले जा रहे हैं जिसका अंत हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मालूम हमें कहाँ पे जाना है। शायद लाइफ के एंड में जाके हमें समझ में आता है कि हमें करना क्या है। कोविड ने हमें कम से कम ये तो सिखा दिया है कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो शायद हम इस लायक नहीं होंगे कि हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें, हैप्पीनेस पे ध्यान रखें। उस बच्चे पर इतना प्रेशर मत डालें जो अभी पैदा हुआ है उसको, कि आपको टॉप ही करना है। अगर वो 98% नंबर लाता है या 82% नंबर लाता है, उसकी सक्सेस में, लाइफ में, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। कम से कम उसको सांस तो लेने दो, उसकी बचपना तो उसको एंजॉय करने दो। हर पल आपको, हर एवरी डे आपका एंजॉयमेंट का दिन होता है। कम से कम आप एक अपना मी टाइम, एक अपना टाइम तो आपके लिए होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहल लेके या कोई ड्रग लेकर के अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैक करके आप एंजॉय कर रहे हैं। जब तक आपका दिमाग खुला नहीं होगा, आप चीज़ें देखेंगे नहीं, आप उसको एंजॉय कैसे करेंगे। सो बी हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली, और आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रहें, यही है मेरा फाइनल कमेंट है। बिल्कुल सर, ये जो आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली ना, मी टाइम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी जो चर्चा का सार है। और इसी को लेकर जब लोग ये समझ जाएंगे ना कि मी टाइम कितना ज़रूरी होता है, तो मुझे लगता है वो अपने आप को लेकर बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ पाएंगे कि मुझे कितना अपने आप
को लेकर ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स का जो पैनल हमारे साथ जुड़ा, उन्होंने जो छोटी छोटी राय दी है, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद और कलरफुल थाली हमारी होनी चाहिए। अगर इसको अपने जीवन का, अपने दिन का हिस्सा बना लेते हैं हर रोज, तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।